Hello everyone, welcome to Valuka IAS. Today is the day 22nd of the daily answer writing for anthropology optional. So today our question for the discussion is, what is the impact of the modernization on the Indian society? So we are going to see the impact of modernization on Indian society. This part, it belongs to the unit 5.3. As you know, we are continuing with the पेपर 2 इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड उसमें हम यूनिट 2 से हमने स्टार्ट किया था एंड कंटिन्यू करते हुए टुडे वी आर ओवर द यूनिट 5.2 एंड 5.3. सो यहाँ हम बेसिक देखने वाले हैं दैट की मॉडर्नाइजेशन. अब सिंपलेस्ट वे क्या रहेगा दैट कि आप स्टार्ट करिए विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको क्या मेंशन करना है? इंट्रोडक्शन में आपको मॉडर्नाइजेशन मेंशन करना है. सो मॉडर्नाइजेशन क्या है? इट्स नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द चेंजेस. सो मॉडर्नाइजेशन मीन्स कि यहाँ पर कुछ मेजर्स रहे होंगे जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को नेसेसिटेट किया होगा. सो मॉडर्नाइजेशन इज व्हेन यू आर अडॉप्टिंग द मॉडर्न मेथड एंड यू आर गिविंग अप योर ट्रेडिशनल वेज. सो वो मॉडर्न मेथड क्या हो सकते हैं एंड वो ट्रेडिशनल वेज क्या हो सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी दोज विद दीज मेजर्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज दैट कि मॉडर्नाइजेशन ये क्या करता है? इट नेसेसिटेट द इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये क्या करता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन को नेसेसिटेट करता है. कोई भी कंट्री अगर मॉडर्नाइज होगी, इट मीन्स दैट कंट्री हैज inclined toward the industrialization, and that inclination it leads to the more prevalence of jobs in the industrial and as well in the service sector. Means you would find that there is a way कि जिसमें एग्रीकल्चर जो जॉब है या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ से हट रहे हैं पीछे एंड ज़्यादा जो है ध्यान दे रहे हैं ओवर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द इंक्रीज इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस जॉब. नेक्स्ट, अगर कोई भी कंट्री, कोई भी सोसाइटी, इफ दैट सोसाइटी इज मॉडर्नाइज, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द मटेरियलाइजेशन. कि उनका किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है? उनका मटेरियलाइजेशन की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान है. मटेरियलाइजेशन को वो प्रमोट करता है. वाई? मॉडर्न है मीन्स मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द कंज्यूमरिज्म, एंड इफ दे आर वेरी मच इंडल्ज इनटू द कंज्यूमरिज्म, इट मीन्स कि उससे क्या होगा? दैट उससे इंडस्ट्रियल फैक्टर, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सब भी ज़्यादा प्रमोट होंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और इन सब चीज़ों का जो है ज़्यादा प्रिवलेंस होगा. नेक्स्ट, अगर कोई सोसाइटी मॉडर्नाइज है तो आप कैसे मेजर कर सकते हो या हाउ यू वुड डिटरमाइन दैट द सोसाइटी इज मॉडर्नाइज? विद द पब्लिक पार्टिसिपेशन. पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है आप इस चीज़ को बता सकते हो. दैट ये पाया जाता है दैट इन द मॉडर्न सोसाइटीज द पब्लिक दे यूज टू participate in the polity and they are very much aware about their rights, about their voting rights and all these things. तो बेसिक थिंग क्या निकल कर आती है? दैट कि वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव शो करता है. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दी मॉडर्नाइजेशन इज दैट कि मॉडर्नाइजेशन वो क्या प्रमोट करता है? वो सेक्युलराइजेशन को प्रमोट करता है. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सेक्युलराइजेशन? सेक्युलराइजेशन मीन्स व्हाट? दैट दे will give up all kind of caste discrimination, class discrimination, religious based discrimination, and they will consider everybody on some equal basis, equal status पे करेंगे. So secular means what? कि वहाँ वो बहुत ज़्यादा religious things को लेकर या the kind of thing कि बहुत ज़्यादा ethnocentrism जो है वो नहीं रखेंगे. So the basic point is that यहाँ पर ethnocentrism जो है वो नहीं रखा जाता. यहाँ मेजर फोकस होता है ओवर द कल्चरल रिलेटिविज्म. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या? इट इंक्रीज द सोशल मोबिलिटी. मॉडर्न अगर कोई कम्युनिटी है सो इट लीड टू द सोशल कनेक्टिविटी, सोशल मोबिलिटी. वाई? एज यू नो वेरी वेल दैट द पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम द अर्बन एरियाज और फ्रॉम द सिटीज दे हैव very much confidence of talking, they are even more extrovert, and those people who are basically from the rural areas, it has been observed that उनका इन कहीं अगर ओपनली वो अगर आ रहे हैं या जा रहे हैं तो वहाँ पे वो इंट्रोवर्ट बिहेवियर जो है शो करते हैं. मे बी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट ना हो बट बिहेवियर इंट्रोवर्ट शो कर देते हैं. नेक्स्ट जो है, अगर कोई सोसाइटी मॉडर्नाइज हो जाती है तो वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है उस रीजन में. वाई? बिकॉज दे पोजेस द हेल्थ फैसिलिटीज एंड दे पोजेस द टेक्नोलॉजीज. सो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो रेज हो जाती है. सो दीज ऑल आर द मेजर्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन जिनके बेसिस पे जो है हम डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है, जो आपको बेसिक जो है डिफाइन करना है, दैट की मेजर्स क्या हो गए?
मेजर्स के बाद आप बताओगे कि वे क्या है जिनकी वजह से मॉडर्नाइजेशन हुआ है. यू नो वेरी वेल देयर आर सम कम्युनिकेशन मेथड्स जिनकी वजह से जो है मॉडर्नाइजेशन हुआ है. सो दोज कम्युनिकेशन मेथड लाइक कि वो प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, वो बेसिक जो है टीवी जो है वो भी हो सकते हैं. सो यू कैन सी द कॉजेज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन. पहला है एजुकेशन. एज यू आर एजुकेटेड या अवेयर हो तो आप अपने राइट्स को लेकर अवेयर होगे, तो आप जो है ट्रेडिशनल जो बैड हैबिट्स होती हैं, ये इफ आई एम सेइंग दोज आर द बैड काइंड ऑफ कस्टम्स एंड रिलीजन जो कि लोगों को कर्टेल कर रहे हैं. इफ दे आर इन्फ्रिंजिंग द वुमेन लिबर्टी, सो इट मीन्स दोज आर द बैकवर्ड कस्टम्स एंड रिचुअल्स. उनको अगर इफ यू आर एजुकेटेड देन यू आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट देम और यू आर नॉट गोइंग टू perform them. So on the basis of that we can say education is the basic pioneer of the modernization. Another one is the mass communication like the TV, radio, the television. These another one is the ideology that is based on the nationalism. The basic government authority that government authority is rigid, and if they are saying you that these are the rules and regulations and you have to follow. As if I can give the example of the North Korea. So in the North Korea there is an authoritative government, and that government is basic. If they are saying that this is the day, then you have to say it's day. If they are saying that this is the night, you have to say it's night. So that kind of government authority, if they are using the coercive action, so on the basis of those strict action, you have to be the pioneer of the modernization. Another one is basically the impact क्या निकल कर आएगा, that there would be more prevalence of the technology, modern means of transportation, unemployment would increase. Why? Because there is more materialization, and because of that materialization, on one side you would found that employment opportunities are arising, but on the another side you would found that it will lead to the unemployment with the passage of the time, with the advancement of the technologies, with the emergence of the technologies. So the basic industries, they are becoming the capital intensive in comparison to the labor intensive. तो वो चीज़ भी जो है देखने को मिलती है. Another thing is that कि यहाँ पर there are some constitutional effect which are basically positively promoting the modernization. तो वो भी modernization को positively promote कर रहे हैं. Another you would mention the problem of the modernization as given by the Ram Ahuja. He wrote a book over the Indian social system, and in which he said basically that कि किस तरीके से village system होता है. It was saying that mass education, like which is evident in the present scenario, that there is prevalence of the education is there, people are educated, but they are not having the job. They are asking for the job but not having the job. Why? Because the prevalence of the technology, the capital intensive. So one side we are making them capable to have the job, on the another side there are no job. So there is a discrepancy between the job creation as well as in the education जो हमारा system चला आ रहा है. So there is a discrepancy. This discrepancy it lead to basically the problem of modernization. Another point जो basic निकल कर आता है that the modernization it requires some structural changes. So those structural changes they are based upon the industries. So industries के basis पे ये जो है, why? Because if you are changing from capital intensive to the labor, or if from the labor to the capital, so it must be called as a structural change. As you can see, जब टाइपराइटर को जो है हटाकर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो इंट्रोडक्शन भी क्या था, दैट वाज अ वेरी बिग स्ट्रक्चरल चेंज. जब हमने क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी चेंज किया था इन द 1991, दैट इज आल्सो काइंड कि वो हमने एक स्ट्रक्चरल चेंज किया. सो दीज आर बेसिक जो है नेगेटिव पॉइंट निकल कर आते हैं. बट बेसिक क्रिटिसिज्म क्या रहेगा मॉडर्नाइजेशन का, दैट कि इससे होता क्या है, मॉडर्नाइजेशन मीन्स आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को गिव अप कर रहे हो. सो इफ यू आर गिविंग अप योर ट्रेडिशनल वैल्यू, इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग योर कस्टम्स, योर वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन, वो सब जो है चला जाता है. सो दैट्स वाई ये बोला जाता है कि बेसिक थिंग क्या है, दैट कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो इट्स गुड टू सम एक्सटेंट बट नॉट फॉर ऑल. लाइक इट्स नॉट गुड दैट you are adopting the modernization at the cost of giving up of your customs and rituals. So that should not be the case. We should adopt the best practices, and we should keep the best practices of our traditional system, so that कि हम एक बैलेंस बनाकर मेंटेन कर सके. So that you should mention into the conclusion. So यहाँ पे आपका जो है आंसर एंड हो जाएगा. So thank you so much for today. Thank you.